हरे कृष्णा। श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में बहुत बार ये बात कही है, मेरा स्मरण करो। तुम्हें मेरा स्मरण करना चाहिए, अपने आप को मेरे ऊपर लगा देना चाहिए, अपने ध्यान को मेरे ऊपर लगा देना चाहिए, यानी कि मेरा स्मरण करना चाहिए, मुझे याद करना चाहिए। बहुत बार हमारे मन में एक बात आती है, हम ईश्वर तक अपनी बात कैसे पहुंचाएं, ये हमें समझ नहीं आता है। तो हमने दूसरे तरीके निकाल लिए हैं, जो कि है कंप्लेन। हमेशा शिकायत करते रहना, मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया, उसको वो दिया, मुझे नहीं दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मेरी लाइफ में ये क्यों किया, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कंप्लेन्स कंप्लेन्स कंप्लेन्स, शिकायत शिकायत शिकायत। यहाँ स्मरण कहीं नहीं है, यहाँ याद कहीं नहीं है। तो शिकायत ना करके अगर हम उसे याद करते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, अपने मन में उनको बसा लेते हैं और सिर्फ उस ध्यान में लग जाते हैं, कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं, हमारे मन की बात उन तक पहुंच जाएगी। लेकिन जब हम शिकायत करते हैं तो हम स्मरण नहीं करते हैं। हम एक समय पर एक ही चीज कर सकते हैं, या तो स्मरण या फिर शिकायत, या तो स्मरण या शिकायत। तो डिसाइड हमें करना है कि हमें स्मरण करना है या हमें शिकायत करनी है। और एक और दूसरी चीज़ है मांगना। ये भी हमने सीख लिया है, हमें मांगना चाहिए ईश्वर से, हमें मांगना चाहिए, मुझे ये दे दो, 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 मुझे ये दे दो। हमें ये समझना चाहिए कि वो क्रिएटर है। किस चीज़ का क्रिएटर है? हमको बनाने का भी क्रिएटर वही है, इस दुनिया को बनाने का भी क्रिएटर वही है। ये सब क्रिएशन उसकी है। तो क्या मांगने से वो देने वाला है? नहीं, वो मांगने से नहीं देने वाला है, स्मरण करने से देने वाला है। स्मरण करते ही मांगना खत्म हो जाता है, उसको याद करते ही हम मांगना बंद कर देते हैं। और यही एक तरीका है जहाँ पर ईश्वर तक आपके मन की हर एक बात बिना शिकायत किए, बिना मांगे पहुँच जाती है। क्योंकि वो यही कहते हैं, बस मेरा स्मरण करो। सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, ना तो दुखी हो करके शिकायत करो, क्योंकि ये इंद्रिय बोध की वजह से हो रहा है। दुखी हो रहे हैं तो इंद्रिय बोध की वजह से हो रहा है। ये पांचों इंद्रियों में से किसी एक की अगर तृप्ति नहीं हो रही है, हमें बाहरी चीज़ों से खुशी नहीं मिल रही है, तो ये इंद्रिय बोध की वजह से हमें कष्ट हो रहा है और उस कष्ट की शिकायतें लेकर के बैठ गए हैं। फिर हमारा आत्मा के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि परमात्मा हमारी बात सुने, तो आत्मा सिर्फ और सिर्फ स्मरण करेगी, सिर्फ और सिर्फ याद करेगी, ना तो वो शिकायतें करेगी, ना वो सवाल करेगी, और ना ही वो मांगेगी। उसके तो ये जो भौतिक शरीर की सारी बातें हैं ना, स्मरण के द्वारा खुद ब खुद ही पहुंच जाएंगी। उसको ये सब बातें करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्मरण करना है और सिर्फ स्मरण ही करना है। उसका जितना हो सके स्मरण करना है, उसको धन्यवाद बोलना है कि हमें इस लायक बनाया, हमें ये बुद्धि दी कि हम उसे याद कर सकते हैं। हमें ये तो बुद्धि है कि हम शिकायतें कर सकते हैं, हम सवाल कर सकते हैं, लेकिन हमें ये बुद्धि क्यों नहीं आती है कि हम उसे याद कर सकते हैं। कितनी खूबसूरत बात है, आत्मा से जुड़ी होगी याद, और जो याद होगी वो होगी सीधा परमात्मा की। तो बातें बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। उसने सब कुछ बनाया है, वो देने वाला है, उसने ये सब कुछ दिया है, अभी भी हमको दिया। अरे हमें तो ज़िंदगी दी हुई है, ये क्या हमने मांगी थी? इसके लिए क्या हमने शिकायतें की थी? मिलने के बाद में शिकायतों का दौर शुरू हुआ, मिलने के बाद में ये सारी चीज़ें शुरू हुई कि कैसे मांगा जाए, कैसे शिकायतें की जाए, कैसे सवाल की जाए। बट जब ये शरीर नहीं मिला था, तब भी तो वही सब कुछ देखभाल कर रहा था। तो उसी के हाथ में छोड़ देना चाहिए और सिर्फ स्मरण करना चाहिए। और साथ में आप थैंक यू भी बोल सकते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था, तब से मेरी देखभाल कर रहे हो। ये शिकायतों की वजह से मेरा पिटारा भरता चला जा रहा है।
अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार। हरे कृष्णा।